अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पे चूल्हे पे हमने चढ़ा ली है एक कदद कढ़ाई। इसमें शामिल कर दिया है जी 1.5 लीटर पानी। यहाँ पे 1.5 लीटर का जग है, ये इसमें मैंने पूरा उंडेल दिया है। इसको 1 चम्मच नमक इसमें शामिल किया है और यहाँ पे मेरे पास आधा किलो पालक है कटी हुई। इसको इस तरह मैंने काट लिया है। आप भी इसको इस तरह काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी के उबाल आने का वेट करना है, ठंडे पानी से नहीं दब देनी। ठंडे पानी नाल सिर्फ धो के साफ़ सुथरी कर लेनी है। मैंने भी इसको धो के अच्छी तरह सुखा लिया है। अभी दोबारा इसमें शामिल कर रहे हैं। पालक के अच्छी तरह बॉयल आने तक का वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पालक को बहुत अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। आलू हैं मेरे पास कटे हुए जी, 400 ग्राम आलू लिए हैं। इनको काट लिया है इस तरह मोटे मोटे। ये इसी में मैंने शामिल कर दिए हैं पालक के बॉयल आने के बाद। ये इसी में गल जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देखिएगा कि आगे मज़ीद हम इसमें क्या चीज़ें शामिल करने जा रहे हैं। लहसुन के जवे हैं 8 से 10 दाने, ये इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। उसी के साथ एक मुट्ठी बराबर मटर है मेरे पास, इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये छीले हुए दाने मुट्ठी बराबर हैं, वैसे ये ज़्यादा हो सकते हैं। अभी इसको कवर लगा दिया है। कवर हमने इसको लगाना है जी 15 मिनट के लिए, क्योंकि आलू हैं, आलू भी अच्छी तरह गलने चाहिए, पालक भी अच्छी तरह गलनी चाहिए, मटर भी अच्छी तरह गलने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, कवर उठा के मैंने इसको चलाया है चमचा। तो आप देखें कि माशाल्लाह आलू भी, मटर भी, पालक भी मुझे लग रहा है कि ये गल चुके हैं। चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक अदद आलू साहब को उठाया है और इन साहब से पूछते हैं कि आपका क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे इनका हाल पूछ लिया जी मैंने। ये देखें, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल डन हो चुके हैं। अभी चलते हैं जी, इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है ये इसमें से ड्रेन कर देंगे। ज़्यादा नहीं बचा, पालक ने अपना भी पानी छोड़ा, हमने भी शामिल किया था। तो यहाँ पे इनका पानी जितना भी एक्स्ट्रा है इसको बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ के हमने पानी ने ड्रेन कर देना है। पानी ड्रेन कर लेते हैं। इतनी देर में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए जब भी नई वीडियो अपलोड हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त उसको देखें, जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि व्यू ड्यूरेशन जो है वो आजकल बहुत कम चल रहा है। तो यहाँ न्यू कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने घी शामिल किया है। घी आपने अपने हिसाब से शामिल करना होता है। तो उसके साथ इसमें मैंने डाले हैं जी 2 अदद प्याज दरमियानी साइज़ के। वो इसके अंदर हमने हाफ डन करने हैं, फुल कुक नहीं करना, उनको कलर चेंज नहीं करना। प्याज हाफ डन हो चुके हैं। इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं 2 अदद। टमाटरों को हमने कच्चा नहीं छोड़ना, टमाटरों को गला लेना है अच्छे से। हम इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे टमाटरों को गलाने में। तो इंशाल्लाह हमारे टमाटर भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरह पक जाएंगे। यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें हैं, साथ ही मैंने शामिल कर दी हैं। इस स्टेज पे शामिल करने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। आपने हरी मिर्चें इस स्टेज पे लाजमी शामिल करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। खुश्क मसाला जात इसमें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर गया है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। नमक हमने टेस्ट के हिसाब से 1 चुटकी बराबर डाल दिया है, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी इसमें शामिल कर चुके थे। आपने चेक कर लेना है, उसके बाद इसमें शामिल करें। तो मसालों को हमने अच्छी तरह भूनना है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी भी मसाले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है। मसाला आपने इसी तरह रेडी कर लेना है, तो यकीनन आपका भी इसी तरह सालन तैयार होगा जिस तरह हमारा हो रहा है। तो इसमें शामिल कर देंगे जी जो चीज़ें हमने उबाल के रखी थी, वो सारी चीज़ें एकदम इसमें शामिल कर देंगे। ज़्यादा देर के लिए अब हमने इसके अंदर इसको कुक नहीं करना, जस्ट हमने इसके अंदर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, ताकि मसाला और ये सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे को जब भी डाल लेंगी ना, तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह का ये मज़ेदार सालन तैयार होता है। बस जब भी डालने की देर का आपने वेट करना है, थोड़ी देर इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो हमारा सालन ज़बरदस्त किस्म का बनकर रेडी होने वाला है। हमने आज की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ पे इसका फाइनल टच हम देने जा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे। धनिया आपने अपने हिसाब से गार्निश कर लेना है।
और मज़ीद इसमें कोई चीज़ गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।